गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग का जो टारगेट है दिसंबर 2024 में जो आगामी होने वाली परीक्षा है उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स है हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एनटीए का कॉमन पेपर यूजीसी का फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है, उसमें का भी एक टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं रिसर्च। रिसर्च आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी वर्क करने जाओ तो रिसर्च के बिना आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है। तो आज हम लोग तीसरे वीडियो के माध्यम से, तीसरी क्लास के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के अर्थ को हम लोगों ने पढ़ लिया था, रिसर्च के स्कोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइंटिफिक मेथड। क्या पढ़ेंगे, एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे। ठीक, साइंटिफिक मेथड। ठीक, साइंटिफिक मेथड क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, ठीक है, या पद्धति बोलते हैं। ठीक, कोई भी वर्जन आपको मिलेगा तो आप दोनों वर्जन को एक्सेप्ट करेंगे और दोनों वर्जन को लेकर हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, तो कल हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इन सब चीजों का हम लोगों ने रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के बारे में, रिसर्च के फीचर्स के बारे में, इसके जो है क्वालिटीज के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके एम्स के बारे में, स्कोप के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कल की डेट में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए आप लोग जितने लोग भी हैं सब लोग अपना सिलेबस अपने सामने रखिएगा, देखिएगा। हम सिलेबस के डिट्टो हर एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करके तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी पॉइंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग, क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड की जो है इसके अर्थ को जानेंगे और इसके स्टेप्स, इसके चरण को भी आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक विधि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक विधि जो है वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत आती है। तो वैज्ञानिक विधि क्या होता है, सामान्य रूप से हम लोग ये कह सकते हैं, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ज्योति गुप्ता जी और शैली वर्मा बताएं, दोनों सर ऑडिबल है, वॉइस आपकी क्लियर आ रही है सर, ऑडिबल है। हाँ, और जी लोग सर क्लियर है आपकी। ओके। ज्योति गुप्ता जी आप भी बताओ, आवाज आने से ये पता चलता है ना कि बच्चे हैं यहाँ पर। आप ज्योति गुप्ता जी को नहीं सुनाई दे रहा क्या? चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग की क्लास आज तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग आज वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वैज्ञानिक पद्धति से रिलेटेड जो भी बातें करेंगे बिना एग्जाम्पल के कोई भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं आता है तब तक चीजें हमारे सामने स्पष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि अनुसंधान का या शोध का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख तौर पे किसमें किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा नीतियों के निर्माण में और पाठचर्या के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही दो से पूरा का पूरा सिस्टम आपका स्टार्ट होता है। ठीक, तो वो होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें वैज्ञानिक विधि की, तो वैज्ञानिक विधि क्या होता है, तो वैज्ञानिक विधि से अर्थ या तात्पर्य उसका यह होता है कि जिसमें, जिसके द्वारा साइंटिस्ट, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होती, वैज्ञानिक आपके, जिसके द्वारा वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं अपने विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, आपके विषय वस्तु का। ठीक है, अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, अब इस बात को ध्यान से समझेंगे तभी हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जान पाएंगे। कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, कहते हैं कि कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट
क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट अपने सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करना चाहता है, लेकिन कब वो करेगा, इसमें कंडीशन है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के जब यूज करेगा वो, तो वो क्या करेगा, नियंत्रित परिस्थिति में। क्या होगा, नियंत्रित परिस्थिति में। ये पॉइंट नोट करिएगा, नियंत्रित नियंत्रित परिस्थिति मतलब कंट्रोल एटमॉस्फेयर में या कंट्रोल कंडीशन में वो करेगा। नियंत्रित परिस्थिति में जो है क्या करे, अध्ययन कैसा करेगा, स्टडी करेगा। वो क्या है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट अपने कंटेंट मैटर को जानना चाहेगा। जब कंटेंट मैटर का क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक, स्टडी करेगा तो कैसी स्टडी करेगा, नियंत्रित कंट्रोल मतलब नियंत्रित परिस्थिति में करेगा, कंट्रोल एटमॉस्फेयर में या कंट्रोल सिस्टम में वो करेगा पूरा। जब इस तरीके से वो जो है अपना अध्ययन करेगा, तो अध्ययन करने के बाद उसको क्या मिलेगा, एक वैलिड, क्या होगा, वैलिड जनरलाइजेशन। वैलिड जनरलाइजेशन मतलब एक वैध सामान्यीकरण। एग्जाम में यही की पॉइंट्स आपके होते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें कोई भी वैज्ञानिक अपने विषय वस्तु का जैसे शोध करने चला, उसका अध्ययन करने जा रहा है, तो उसका अध्ययन कैसे करेगा, वो नियंत्रित परिस्थितियों में करेगा। जब कभी हम कोई चीज नियंत्रित परिस्थितियों में करते हैं तो उसका रिजल्ट एग्जैक्ट आता है जो हम चाहते हैं, मतलब वैलिड जनरलाइजेशन उसका हम करते हैं। ठीक है, ये करते हैं। तो मूलतः इसमें जो है अगर हम बात करें कि जो हमने परिभाषा बताई है, जो हमने बात आपसे कही कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति होती है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक या शोधकर्ता अपने विषय क्षेत्र का अध्ययन करता है या विषय वस्तु का अध्ययन करता है। तो वो अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है उसका नियंत्रित परिस्थितियों में करना। जब कभी वो अध्ययन करेगा, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करेगा, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करने के बाद उसको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, एक वैलिड जनरलाइजेशन, एक वैध सामान्यीकरण मिलेगा कि जो भी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में ये चीजें लागू हो सकती हैं। इसके लिए मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि दो विशेषताएं हम लोग को बात करनी पड़ेगी। कितनी, दो विशेषताओं के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहली विशेषता क्या है, अब इसमें वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हम इसकी बात करेंगे, दो विशेषताओं के बारे में। बताइए, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, बताइए। जितने लोग भी हैं, शैलवी हैं, दीपाली जी हैं, ज्योति गुप्ता है, आप लोग बताइए। जी सर, जी सर, क्लियर हुआ। हाँ, कि मुझे क्लियर वैज्ञानिक हो। पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें शोधकर्ता जो है अपने विषय क्षेत्र का अध्ययन करने जाता है, तो एक नियंत्रित परिस्थितियों में उसका अध्ययन करता है जिससे उसको एक वैध सामान्यीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये हुआ। इसके लिए मुख्य रूप से दो विशेषताएं होनी चाहिए। दो विशेषताओं में कहता है कि वैज्ञानिक विधि में पहला जो है एक नियंत्रित परिस्थिति, क्या होगी, नियंत्रित परिस्थिति, नियंत्रित परिस्थिति। नियंत्रित परिस्थिति होगी जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, ये पॉइंट को पकड़ के रखना, एग्जाम में यही पॉइंट पूछेगा, कंट्रोल कंडीशन। मतलब कहता है कि वैज्ञानिक विधि में जो है एक नियंत्रित परिस्थिति होती है, जिसका अर्थ यह होता है कि इस विधि में क्या होता है। अब बात हुई कि भाई कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन अगर हम करेंगे तो रिसर्च कभी भी किया जाता है, रिसर्च में कोई भी काम हम करते हैं तो दो या दो से अधिक जो चर होते हैं उनके बीच संबंध का पता लगाने के लिए हम शोध कार्य करते हैं। ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा या कंठस्थ कर लीजिएगा कि शोध क्या होता है। तो आप बताएंगे जब कभी भी दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को दर्शाना होता है तो वही आपका शोध कहलाता है। क्लियर। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं नियंत्रित परिस्थिति की, कंट्रोल वेरिएबल। तो कहता है कि नियंत्रित परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जो है चरों का एक निश्चित सेट होता है। क्या होता है, वेरिएबल का एक निश्चित सेट होता है, इसमें चरों का निश्चित सेट होता है आपका।
क्या होता है, चरों का एक निश्चित सेट होता है जिसमें कुछ चीजों को नियंत्रित रखा जाता है। जब कुछ चीजों को नियंत्रित रख के उसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। क्या करते हैं, मापन करते हैं। मापन मीन्स मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। जब मापन करते हैं, मापन करने की जो है विधियां भी जो होती है वो निश्चित होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, निश्चित होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक प्रेक्षण करते हैं, मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, वैज्ञानिक प्रेक्षण। वैज्ञानिक प्रेक्षण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ठीक, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, ये कंट्रोल कंडीशन के अंतर्गत आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि जब कभी नियंत्रित परिस्थिति होती है तो नियंत्रित परिस्थिति में चरों का एक निश्चित सेट होता है और उन चरों को मापने के लिए क्या होती है, निश्चित विधियां होती हैं। लिख लीजिएगा, उनको मापने के लिए निश्चित प्रविधियां होती हैं तथा इसमें क्या किया जाता है, आपका वैज्ञानिक प्रेक्षण होता है। तीसरा पॉइंट भी नहीं लिखा मैंने ना, उसको लिख लिया, निश्चित प्रविधियां होती हैं। ये है ना नंबर पॉइंट पे, मापन की निश्चित प्रविधियां। ठीक है, मापन की निश्चित प्रविधियां होती हैं आपकी। क्लियर, यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपने पकड़े हैं कि जब कभी कंट्रोल कंडीशन होगी। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कंट्रोल कंट्रोल कंडीशन क्या होती है। कंट्रोल कंडीशन की अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल कंडीशन क्या होती है, नियंत्रित परिस्थिति क्या होती है, तो आप बता सकते हैं जब कभी भी जो है जहां पर चर नियंत्रित अवस्था में हो और उनको मापने के लिए निश्चित प्रविधियों का प्रयोग किया जाए और निश्चित प्रविधियों के साथ साथ उनका वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाए, तो ये क्या होती है, एक वैज्ञानिक विधि की एक नियंत्रित परिस्थिति होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इस पॉइंट में बताइए, किसी को कोई डाउट है, बताइए। बोलेंगे यस और नो। आप लोग बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट बोलते रहा करो ना, जिससे मुझे समझ में आए कि यस हाँ आप सर। लोग क्लास कर रहे हो। बताओ मुझे ये चीजें समझ में आई कि फिर से बताएं, ज्योति गुप्ता, शैलवी और दीपाली जी। सर मुझे आ गए समझ में सर। हाँ, शैलवी और ज्योति गुप्ता बोले। ना समझ में आए तो फिर से मैं बताऊं आपको। जी सर आ गए समझ में। हाँ, और ज्योति गुप्ता जी आप भी बोला करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वैज्ञानिक विधि का मतलब हम समझ गए कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, जिसमें हम किसी भी चीज को नियंत्रित अवस्था में जांचते हैं, परखते हैं, उसका वैलिड सामान्यीकरण करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नियंत्रित अवस्था क्या होती है, तो नियंत्रित अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें चरों को एक निश्चित सेट के रूप में रखा जाता है और निश्चित मापन विधि के द्वारा उनका माप किया जाता है और उनका वैज्ञानिक प्रेक्षण किया जाता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब यहीं पर ये यूजीसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि नियंत्रित परिस्थिति के अंतर्गत कौन से सेट आते हैं। अब ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, सी ये दे दिया और डी वाले में कह रहा है कि इसमें कहता है कि उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी, या कोई एक ऐसा दे दिया जो इससे मैच नहीं खाता हो। ठीक है, कोई एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो इससे मैच नहीं खाता होगा और आपसे कोडिंग के क्वेश्चन बना लेगा। तो याद रखिए, जब कभी आप क्लास आपकी ऑफ होगी तो यहां से आपको क्वेश्चन खुद ब खुद बनाकर रख लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी हम बताएंगे कैसे बनेंगे, लेकिन हम आपको भी क्या करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा इसको इंपॉर्टेंट कर लो और ऐसे मार्क कर लो क्वेश्चन। ठीक है, मार्क करके क्वेश्चन लिख लीजिए। अब बात आती है दूसरी वाली पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पहली क्वालिटी हो गई, दूसरी क्वालिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक, अब नंबर 2 पर क्या आएगा, नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि जो होती है,
वैज्ञानिक विधि जो होती है इसकी एक विशेषता, दूसरी विशेषता हम लोग बात करते हैं कि इसके द्वारा जो है जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है, जो भी रिजल्ट परिणाम प्राप्त होता है वो मतलब वो ब्रॉडर जनरलाइजेशन होता है, मतलब विस्तृत सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है, जब कभी इसके द्वारा हम लोग क्या करा, कंट्रोल परिस्थिति में हम लोगों ने, कंट्रोल कंडीशन में हम लोगों ने इसका चरों का नियंत्रण कर लिया, उसका मापन कर लिया और उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया। जब इतनी चीजें कर ली तो उसके जैसी ही और भी जो कंडीशन होगी बड़ी परिस्थितियों में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी परिस्थितियों में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। नंबर दो में हम लिखेंगे विस्तृत सामान्यीकरण। विस्तृत सामान्यीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रॉड जनरलाइजेशन। ब्रॉड जनरलाइजेशन करते हैं, या हम इसको अन्य शब्दों में कहें या और सरल शब्दों में अगर हम इसको डिवाइड करें या परिभाषित करें या बताने का प्रयास करें कि वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्या के समाधान के बाद, याद रखिए लाइन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वैज्ञानिक विधि के मतलब कह रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा जो समस्या का समाधान करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है उसे उन सभी लोगों पर लागू किया जा सकता है जो उस अध्ययन में शामिल नहीं किए गए हैं। याद रखिए, जो उस अध्ययन में शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन उनकी जैसी विशेषताएं अन्य व्यक्तियों से जो मिलती जुलती है। याद रखिएगा कि हम जब कभी शोध कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य में जिनको जिनको मैंने लिया था तो उन पर तो मैंने शोध कर लिया, उन पर वो काम लागू कर, लेकिन और लोग हैं जिनको हमने अपने शोध कार्य में शामिल नहीं किया है, लेकिन जिनको हमने शामिल किया था उनसे संबंधित वो उनके बारे में गुण मिलते हैं, उनके बारे में मिलते जुलते कुछ भी चीजें अगर मिलती हैं तो वो जो है वो उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये बताता है वैज्ञानिक विधि आपका। क्लियर हुआ पॉइंट दूसरा कि विस्तृत सामान्यीकरण कैसे होता है, बताइए क्लियर है पॉइंट यहां तक, बताइए। जी सर। चलो, हाँ अब यहाँ पर इतने पॉइंट्स जब क्लियर हो गए कि वैज्ञानिक शोध क्या होता है, सॉरी वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, तो अब कह रहे हैं कि शैक्षिक शोध में वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वह क्या है, एक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रक्रिया है। लाइन लिख लीजिएगा कि शैक्षिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रक्रिया है जो अनुसंधान समस्याओं का समाधान करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग करी जाती है। ठीक है, प्रयोग करी जाती है। अब इनके जो है स्टेप, साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। सर एक बार साइंटिफिक मेथड की वापस डेफिनेशन बता दीजिएगा कि एजुकेशनल रिसर्च में एक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रक्रिया है जो हाँ, एजुकेशनल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड एक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रक्रिया है जो अनुसंधान समस्याओं का समाधान करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग होती है। क्योंकि इसमें स्टेप से रिलेटेड बहुत से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है आपके, तो चलिए साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें कि साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स होते हैं, क्या लिखेंगे, साइंटिफिक मेथड के स्टेप। ठीक है, स्टेप या जिसको बोलते हैं चरण या बोलते हैं हम सोपान। ठीक, साइंटिफिक मेथड के चरण या सोपान होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर जो आता है, जब कभी हम शोध करने आते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान। क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम।
सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। निष्कर्ष और रिपोर्ट लिखेंगे, जिसमें निष्कर्ष में हम क्या डालेंगे, कंक्लूजन होता है आपका, कंक्लूजन एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, रिसर्च क्या है, निष्कर्ष और रिपोर्ट राइटिंग ना, कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग को बात कर रहे थे समस्या की पहचान पर, कि समस्या की पहचान क्या थी। तो हम लोग का पहला चरण जो होता है समस्या की पहचान करना होता है, जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या का हल चाहता है। इसके उदाहरण के लिए हम लोगों ने क्या एक एग्जांपल लिया है कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का उनकी शैक्षिक सफलता पर प्रभाव। इससे संबंधित हमें समस्या का हमने चयन कर लिया, समस्या की पहचान कर ली। समस्या की पहचान करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी टॉपिक हमने लिया है वो क्या उस पर कोई शोध कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम उसका क्या करते हैं, साहित्यिक समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जिसमें शोध समस्या की पहचान करने के बाद शोधकर्ता को संबंधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो समस्या हमने ली है, जो टॉपिक हमने लिया है, उस पर जो है पहले कोई काम तो नहीं हो चुका है, अगर हो भी चुका है तो उन दोनों के बीच कैसे संबंधों को देखा गया है या मापा गया है, यहाँ पर ये देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताओ कितने पॉइंट्स क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद समस्या की रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लोग कर लेते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, समस्या की पहचान क्या करते हैं, शोध परिकल्पना ये आप बनाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अब परिकल्पना का निर्माण क्यों करते हैं, परिकल्पना का निर्माण होता है परिधन कल्पना, मतलब परि में पहले, कल्पना में किसी के बारे में सोच लेना। अब कोई समस्या, अब कोई भी चीज आप सोचोगे क्यों, आप इसलिए सोचोगे कि जो पहले प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड हमने जो है जो वर्क किया है, जो कार्य किया है, क्या वो समस्या हमारी हल होगी कि नहीं होगी। तो हम किसी भी समस्या का संभावित समाधान ढूंढ लेते हैं, किसी भी समस्या का वैकल्पिक समाधान ढूंढ लेते हैं, संभावित समाधान ढूंढ लेते हैं, जो भी कहना हो कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमने हल ढूंढ लिया। यहाँ पर जो छात्रों की उपस्थिति और शैक्षिक सफलता से संबंधित हम लोग को देखना है। अब यहाँ पर देखा नियमित उपस्थित, अब हमने एक अजम्पशन बना लिया अपने माइंड में कि जो नियमित रूप से जो बच्चे, जो छात्र उपस्थित होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी शैक्षिक सफलता जो है अधिक होती है। क्या होती है, शैक्षिक सफलता आपकी अधिक होती है। यहाँ पर क्लियर, ये तीन पॉइंट क्लियर है, बताओ सभी को। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्लियर है। इस 3 पॉइंट के आगे जो है हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें 6 के 6 पॉइंट को कल से हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज और लोग भी है नहीं, और फिर हम लोग करेंगे कल की डेट में। और आपको मैं बता दूं 11 बजे जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूजीसी फर्स्ट पेपर में है, उसका लाइव जो है यूट्यूब पर 11 बजे आपको हम लोग 100 क्वेश्चन मैराथन क्लास 100 क्वेश्चन की हम लोग करेंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन रिसर्च के हम वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आज आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये 3 क्लासें आपकी जो थी, ये 3 क्लासें आपकी डेमो के रूप में थी। अब अगली क्लास जो है, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगी। यदि आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो तो जरूर जुड़िएगा। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, 11 बजे मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।